हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अंशु यूपीएससी एंड इंग्लिश एकेडमी को यूट्यूब चैनल है जो। और आपका ये जो जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये आर्टिकल। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की जो मेंस पेपर की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं सेंटर टेल्स महाराष्ट्र कर्नाटका टू वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन बॉर्डर इशू। सेंटर मतलब अमित शाह जो है अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो, तो ये बोल रहे हैं कि भाई टेल्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटक को बताया कि आप लोग वेट कीजिए किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बॉर्डर इशू पे। आपको पता है कि एक बेलगावी नाम का वहाँ पे एक एरिया है जिस पे डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली मराठी स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, तो हम उसको एलोबरेट वे में बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या इशू चल रहा है वहाँ पे। तो बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट है ये। न्यूज़ में किस लिए द डिकेड्स मतलब 10 साल से पुराना इशू है। डिकेड्स मतलब कई दशकों से पुराना ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर द बेलगावी, और एज महाराष्ट्र लाइक्स टू कॉल इट द बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि महाराष्ट्र बोलता है कि भाई इसको बेलगांव बोलूँगा, बट कर्नाटका ने उसका नाम रख दिया बेलगावी। इज बैक इन द हेडलाइंस, मतलब सुर्खियों में आ गया दोबारा से। ये जो डिस्प्यूट है बेलगाम और बेलगावी इज ए करंटली पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का पार्ट है, बट इज क्लेम्ड बाय महाराष्ट्र। ये क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। क्या है ये डिस्प्यूट, क्या है 1957 में स्लाइटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसमें बताया गया था कि भाई ज्योग्राफी जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का बेस रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो सबसे पहला जो एक स्टेट जो लैंग्वेज बेस पे बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से अलग होके वहाँ पे एक बहुत ही वहाँ के जो लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो दैट वाज ए बिग इशू, दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव कम विद द प्रपोजल दैट वी हैव टू सेग्रीगेट द स्टेट्स ऑन द लैंग्वेज बेसिस आल्सो। क्योंकि पहले एक नॉर्म्स था कि भाई लैंग्वेज बेस पे किसी को परमिशन नहीं दी जाती थी ससीड होने की, अलग होने की। बट जब वो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट लीडर थे पोटी श्री रामलू, वो गुजर गए थे, तो उनके बाद की बात है कि भाई वो हंगर स्ट्राइक पे थे वो, तो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट का बनाया गया कि लैंग्वेज बेस भी होगा। तो ये महाराष्ट्र ने डिमांड की, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो अब पास्ट की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र डिमांडेड री एडजस्टमेंट ऑफ इट्स बॉर्डर विद कर्नाटका के साथ। महाराष्ट्र इन्वोक्ड क्या होता है, जैसे मतलब उसको लाइट में लेके आना, एक जगाना उस मुद्दे को। महाराष्ट्र इन्वोक्ड सेक्शन 21 क्लोज 2B ऑफ द एक्ट। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 21 है उसके बारे में बात की उसने। एंड सबमिटेड ए मेमोरेंडम टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब बात बताते हुए कहा कि भाई ऑब्जेक्शन, कि मेरा ऑब्जेक्शन है इस पे, और टू मराठी स्पीकिंग एरियाज बीइंग एडिड टू कर्नाटका। तो वो मराठी स्पीकिंग बीइंग एडिड क्या होता है, पैसिव फॉर्म में बात की गई है। बीइंग के बाद जैसे बोलते हैं ना बीइंग एन जेंटलमैन, मतलब एक जेंटलमैन होने के नाते, या बीइंग एडिड दिस टास्क इज बीइंग डन बाय हिम, तो उसके द्वारा वो काम किया गया है। इज बीइंग डन बाय मी ऐसे बोलते हैं, तो पैसिव फॉर्म होती है। तो ये कर्नाटका के द्वारा ऐड किया गया है। इट क्लेम्ड एन एरिया ऑफ 2806 स्क्वायर माइल्स, मतलब 2806 माइल्स का एरिया है ये। दैट इन्वॉल्व 814 विलेजेस, जहाँ पे 814 गांव आते हैं, एंड 3 अर्बन सेटलमेंट ऑफ बेलगावी। अर्बन सेटलमेंट किसकी आती है, बेलगावी की, कारवार और निप्पानी, विद ए टोटल पॉपुलेशन नियर अबाउट द 6.7 लाख। तो 6.7 लाख आदमी वहाँ पर रह रहे हैं। ऑल पार्ट ऑफ मुंबई प्रेसिडेंसी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे, डोमिनेंस में आते थे। द विलेजेस आर स्प्रेड अक्रॉस बेलगावी उत्तर कन्नडा इन नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका। जो गांव है स्प्रेड अक्रॉस, मतलब अक्रॉस क्या, उस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, बेलगावी में, उत्तर कन्नडा में, कर्नाटका में, और नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में। एंड बिदार गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट एंड कर्नाटका। जो ये जोग्राफिकल एरिया बताया है, बिदार है, गुलबर्गा है, ये जो पहले की प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जो मुंबई प्रेसिडेंसी के अंडर आता था ये एरिया। ऑल बॉर्डरिंग महाराष्ट्र। बेसिस ऑफ महाराष्ट्र क्लेम, महाराष्ट्र क्या बेस है भाई, वो क्लेम कर रहा है, क्यों कर रहा है, महाराष्ट्र क्लेम्स टू सीक
सीक मतलब वो मांग रहा है, क्या डिमांड रख रहा है, रीएडजस्टमेंट ऑफ इट्स बॉर्डर वाज ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूटी संलिप्तता, मतलब एक नज़दीक में लगा हुआ है, रिलेटिव लिंग्विस्टिक मेजोरिटी। तो कंटिन्यूटी साथ में मिले हुए जो रिलेटिव लिंग्विस्टिक मेजोरिटी हैं, जो भाषा मराठी बोली जाती है वहाँ पे, एंड विशेज ऑफ द पीपल, वहाँ के आदमियों की इच्छा भी है कि हम महाराष्ट्र में जाएं। इफ़ द क्लेम ओवर बेलगावी एंड सराउंडिंग एरियाज वाज बेस्ड ऑन मराठी स्पीकिंग पीपल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, मतलब वहाँ पे सामंजस्य है लिंग्विस्टिक का, जो मराठी स्पीकिंग है। इट लेड इट्स क्लेम ओवर करवार एंड सुपा वेयर कोंकणी इज स्पीकिंग बाय साइटिंग कोंकणी एज ए डायलेक्ट ऑफ मराठी। तो करवार जगह है वहाँ पे और सुपा, ये दो जगह और वहाँ पे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है, कोंकणी बोली जा रही है लैंग्वेज। बाई साइटिंग मतलब ये प्रमाण देते हुए वो कह रहे हैं मराठी पीपल की डायलेक्ट, ये डायलेक्ट क्या होता है, भाषा, बोली होती है, भाषा नहीं होती, भाषा लैंग्वेज होती है, डायलेक्ट होती है बोली। तो ये वहाँ की मराठी की बोली है। इट्स आर्ग्यूमेंट वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ विलेजेस बीइंग द यूनिट फॉर कैलकुलेशन। तो उन्होंने इस मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट कहा कि भाई जो यूनिट है कैलकुलेशन की, उनको विलेजेस को यूनिट माना जाए कैलकुलेशन के लिए, बीइंग द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन एंड इनुमरेटेड मतलब एनलिस्टेड करना लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन इन ईच विलेज। बताया कि लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन हर एक गांव में कितनी है और गांव को एक यूनिट लिया कैलकुलेशन के लिए। महाराष्ट्र आल्सो पॉइंट आउट द हिस्टोरिकल फैक्ट दैट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन दिस मराठी स्पीकिंग एरियाज आर आल्सो केप्ट इन मराठी। तो रिवेन्यू रिकॉर्ड हैं जो वहाँ पे पैसा इकट्ठा, रिम्यूनरेशन जो टैक्स लगाए जाते हैं, मान लो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो वो भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी किस में है, मराठी लैंग्वेज में। कर्नाटका पोजीशन, कर्नाटका की क्या पोजीशन है, कर्नाटका हैज़ आर्ग्यूड, कर्नाटका ने हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब आर्गूमेंट कर चुका है, दैट सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज एज पर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेटलमेंट हुआ इज फाइनल, वो फाइनल है 1956 में किया था। तो द बाउंड्री ऑफ स्टेट वाज नाइदर टेंटेटिव नॉर फ्लेक्सिबल, मतलब कोई संभावना थी उसमें, टेंटेटिव क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वाली जगह नहीं थी, और नॉन फ्लेक्सिबल थी, वो रिजिड थी। द स्टेट आर्ग्यूज दैट द इशू वुड रीओपन बॉर्डर इशू, तो ये बोल रहे हैं कि अगर मुद्दे को लेके आएंगे तो दोबारा से खोल दिया जाएगा इसके द्वारा मुद्दा, वो जो बॉर्डर का इशू का। दैट हैव नॉट बीन कंटेम्पलेटेड मतलब जिसके बारे में सोचा समझाना गया था अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, अंडर द एक्ट, एंड दैट सच डिमांडेड शुड नॉट बी परमिटेड, अगर ऐसा कोई लैंग्वेज की डिमांडेड है तो उसको माना नहीं जाएगा। स्टेप्स टेकन टू रिजोल्व द इशू, तो क्या क्या जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आज तक क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसका 1960 में है, बोथ स्टेट्स एग्रीड टू सेट अप ए 4-मैन कमेटी विद 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट, मतलब 2 महाराष्ट्र से आए, 2 कर्नाटका से आए, 4 बंदे इकट्ठे होकर डिसीजन ले रहे थे 1960 में, बट दे वर नॉट एबल टू रीच अप टू दी कल्मिनेशन, मतलब कोई रिजल्ट नहीं, कंक्लूजन नहीं लेके आए वो, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ऑन दी इशू ऑफ कॉन्टिज्यूटी, मतलब कॉन्टिज्यूटी को छोड़कर जो मान लो बॉर्डर समीपता के लेके और कोई इशू उन्होंने रिजोल्व नहीं किया। द कमिटी कुड नॉट अराइव ऑन ए अनएनिमस मतलब होता है कि भाई बिना विवाद वाली कोई बात पे नहीं पहुंच पाए डिसीजन पे। बिटवीन 1960 एंड 1980 चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव मेट सेवरल टाइम्स, 1960 और 80 के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बहुत बार मिले, टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दी वेक्स्ड इशू, वेक्स्ड मतलब जो मान लो चिढ़ाने वाला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बट विद नो अवेल, कुछ उनको प्राप्त नहीं हुआ। रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इस मुद्दे को लेके। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द महाजन कमेटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बनाना मतलब महाजन कमेटी उन्होंने 1966 में बनाई, टू असेस द सिचुएशन, उस सिचुएशन को जांचने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ साइड्स महाराष्ट्र एंड द मैसूर स्टेट वर द पार्ट ऑफ द कमेटी, महाराष्ट्र और जो मैसूर हैं पार्ट थे कमेटी के। इन 1967 द कमेटी रिकमेंडेड दैट सम विलेजेस इन करवार, हलियाल एंड सुपर्णा तालुकाज ऑफ कर्नाटका, 1967 में उन्होंने बोला कमेटी रिकमेंडेड दैट सम विलेजेस इन करवार, कुछ विलेज गांव हैं करवार में, हलियाल में एंड सुपर्णा तालुकाज ऑफ कर्नाटका आर बी गिवन टू महाराष्ट्र को दिए गए, ये कुछ गांव हैं करवार के, हलियाल के और सुपर्णा के, कर्नाटका बी गिवन टू महाराष्ट्र, बट दे रखे कुछ महाराष्ट्र को, बट लेफ्ट बेलगावी को छोड़कर विद दी साउदर्न स्टेट। रिस्पॉन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2006, तो रिस्पॉन्स क्या रहा 2006 में सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इशू शुड बी रिजोल्व थ्रू द म्यूचुअल नेगोशिएशन, मतलब दोनों तरफ से नेगोशिएशन होना चाहिए, मोल भाव होना चाहिए। दैट लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इट मे क्रिएट मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेके आएगा जो महाराष्ट्र क्लेम कर रहा है। द केस इज स्टिल बीइंग हर्ड मतलब सुना जा रहा है बाय द सुप्रीम कोर्ट
अदर बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, बाउंड्री इशू बिटवीन असम एंड मिजोरम, आपको पता है असम एंड मिजोरम के बीच में भी इशू रहता है। ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन द इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1947। तो यहाँ पे राइटर बोला कि भाई 1947 से ये बॉर्डर के इशू चले आ रहे हैं। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नियर अबाउट 550 डिसजॉइंटेड प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता है कि 550 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुई थी। 1950 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन, 50 में 4 तरह की क्लासिफिकेशन हुई। पार्ट ए, बी, सी, डी। स्टेट्स कहाँ थे, पार्ट ए में कौन थे, जो कंप्राइज 9 जो 9 अर्स्ट वाइल गवर्नर के प्रोविंस थे। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल साइंस का रोल आ गया। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, तो उसके रेफरेंस में जाके हम मतलब जानेंगे कि क्या होता है और रिवीजन होता रहेगा। ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग लिखनी है। तो 9 प्रोविंस थे जो पहले गवर्नर के अंडर आते थे। बी में क्या रखे गए, जो 9 रखे गए वो क्या थे, पहले लेजिस्लेचर थे, जहाँ पे एक मान लो लोकसभा, राज्यसभा जैसा कुछ लेजिस्लेचर का प्रोविजन कर रखा था। पार्ट सी में क्या था जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस जाते थे। और सम अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो सी में थे। और डी में क्या था, अंडमान निकोबार था ओनली। द ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स एट द टाइम वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल नीड है उसके लिए या हिस्टोरिकल जो कंसिडरेशन है उसके बेस पे किया गया था, रादर देन दी लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवीजन। कल्चरल और लिंग्विस्टिक का कोई मुद्दा नहीं था वहाँ पे। बट दिस वाज ए टेम्पोररी अरेंजमेंट, ये एक टेम्पोररी टाइम के लिए की गई थी। ऑन द अकाउंट ऑफ द मल्टीलिंगुअल नेचर एंड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस स्टेट्स। मल्टीलिंगुअल बहुत भाषा के आदमी रहते थे और डिफरेंसेस भी थे बहुत सारे स्टेटों के। देयर वाज ए नीड फॉर दी स्टेट्स टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक स्टेट रीऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट थी ऑन ए परमानेंट बेसिस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन 1948 एस.के. धर कमेटी, 1948 में एस.के. धर कमेटी आई, वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लैंग्वेज के बेस के रीऑर्गेनाइजेशन करने की डिमांड रखी गई एस.के. धर कमेटी के द्वारा। द कमीशन प्रीफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे उन्होंने कन्वीनियंस इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब हिस्ट्री में क्या रहा था और जियोग्राफी की कंडीशन देखते हुए उसको मुद्दा बनाया, ना कि लैंग्वेज को। धर कमेटी ने दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट, इसलिए क्या हुआ सॉरी मतलब बहुत सारे मुद्दे उठ के, मतभेद उठ के, रिसेंटमेंट बोलते हैं। एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी, तो अलग कोई लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी आ गई। इन दिसंबर 1948 द JVP, तो JVP क्या है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, तो इनकी कमेटी आई 1948 में इस इशू पे बनाएगी। द कमेटी इज इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन अप्रैल 1940, अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, तो लैंग्वेज का मुद्दा नहीं माना उन्होंने, बट सेड दैट इशू कुड बी लुक्ड एट अफ्रेश इन द लाइट ऑफ पब्लिक डिमांड, तो इशू को देखा जा सकता है लाइट ऑफ पब्लिक डिमांड में। हाउएवर ड्यू टू प्रोटेस्ट इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स नोन एज आंध्र प्रदेश। 1953 में पोटी श्री रामुलु की डेथ होने के बाद बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ऑन 22 December 1953 जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड ए कमीशन अंडर फजल अली कमीशन। 1953 में फजल अली कमीशन आया टू कंसिडर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955, तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दे दी। एंड इट सजेस्टेड दैट होल कंट्री कुड बी डिवाइडेड, तो होल कंट्री को डिवाइडेड किया जा सकता है 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया, जो सेंट्रल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे। द गवर्नमेंट वाइल नॉट एग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन इंटायरली, गवर्नमेंट पूरी तरह मतलब सहमत नहीं थी इनसे, जो रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। डिवाइडेड द कंट्री इंटू 14 स्टेट्स, कंट्री को 14 स्टेट्स में बांट दिया। इन 6 यूनियन टेरेटरी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दैट वाज पास्ड इन नवंबर 1956, जो नवंबर 1956 में पास किया गया। इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन, तो लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑफ द स्टेट्स इन 1956, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडरवेंट कंटिन्यूस चेंजेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन, तो पॉलिटिकल मैप है हमेशा चेंज होता रहा उसके बाद भी प्रेशर के अंडर एंड पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर। ऑन 5 अगस्त 29 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन had issued the constitution
अप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, मतलब अगस्त 19 में 5 अगस्त 2019 को JNK को मिला दिया गया, उसको 370 का प्रोविजन हटा दिया, आपको पता होगा। दिस इज डिवाइडेड द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 न्यू यूनियन टेरिटरी में बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। रिसेंटली दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव जो है मर्जर हो गया, उनको एक्ट के अकॉर्डिंग 2019 के हैज मर्ज द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। प्रेजेंटली इंडिया कंप्राइजेज मतलब सम्मिलित है क्या 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है और आपकी ईजीनेस के लिए, सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एंड यू कैन नोट डाउन ऑल द वैल्यूएबल पॉइंट्स इन योर नोटबुक और इन योर नोट्स, एंड डेफिनेटली you would imprint all the things in your paper or exam also. थैंक यू, कल मिलते हैं, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, बाय।